अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एक टूल पे, इसका नाम है एंटी स्मैश। इसके जरिए आप किसी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे उसका सोर्स ऑफ बैक्टीरिया या प्लांट्स या फंगस या वायरस। आप उन तमाम के तमाम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हो, फर्दर मोर उनके अंदर जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके साथ डिफरेंट इंटरफेस को भी आप देख सकते हैं। क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर होगा एंटी स्मैश पे। जैसे कि आप उसका होम पेज देख रहे हैं, आपने जस्ट क्या करना है, गूगल पे आना है। अगर आप स्टूडेंट्स है बायोकेमिस्ट्री के या बायोटेक्नोलॉजी के या लाइफ साइंसेस किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टूल है किसी भी ऑर्गेनिज्म से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जीन और उसकी प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके फर्दर उसके ऊपर काम करने के लिए। आप जस्ट इसके होम पेज के ऊपर यहाँ पे इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको लेके आ जाएगा इसके होम पेज के ऊपर। तो यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है, ठीक है। सबमिट बैक्टीरियल सीक्वेंस, आप होल जीनोम सीक्वेंस दे सकते हैं बैक्टीरिया का, आप सबमिट कर सकते हैं फंजाई का, या आप सबमिट कर सकते हैं प्लांट का होल जीनोम सीक्वेंस। तो जाहिर बात है जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ही उसका कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होगा, सीक्वेंस होगा। तो आज जो है हम यूज करेंगे किसी भी बैक्टीरिया का होल जीनोम सीक्वेंस और उससे हम देखेंगे उसके अंदर हम जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी ईमेल आईडी जरूर यहाँ पे जो है वो ऐड करनी है। द रीजन इज दैट कि ये जो सर्वर है ये माइट भी कि आपका जीनोम का सीक्वेंस बड़ा होगा होल जीनोम का, तो ये आपका मजीद टाइम लेगा कि ऑनलाइन रहते हुए शायद ये ना कर सके। तो आप अगर लॉग ऑफ यहाँ से यानी कि इसको विंडो को बंद भी कर दे, लेकिन आपने ईमेल आईडी दिया हुआ होगा अगर, तो आपकी ईमेल में इसके रिजल्ट जो है लिंक की फॉर्म में आ जाएंगे। ईमेल आईडी देने के बाद नीचे हमारे पास आ जाता है डाटा इनपुट। तो यहाँ पे आपके पास अगर आपकी ऑर्गेनिज्म का अपना होल जीनोम सीक्वेंस नहीं अवेलेबल, यानी कि प्लांट या फंजाई का या बैक्टीरिया का, तो आप एनसीबीआई से किसी भी होल जीनोम सीक्वेंस के ऊपर जो भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है उसका जो है वो वहां से आप जो है वो डाटा ले सकते हैं। और बड़ी आसान सिंपल एग्जांपल इसकी है, जैसे कि आज के लेक्चर में आपको बताएंगे कि बैसिलस सबटाइलिस जो हमारी लैब से जो है उसका होल जीनोम सीक्वेंस कराया गया है, और उसका हम यहाँ पे जो है सेशन नंबर दे देंगे लाइक दिस वन। जैसे आप सेशन नंबर देंगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा सेशन नंबर है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन स्टिकनेस जो है वो रिलैक्स रखनी है, स्टिक रखना है, लूज, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसी के ऊपर जो है सारा डाटा लेना है, तो आपको डाटा लूज फॉर्म में चाहिए या स्टिक्ट फॉर्म में चाहिए। तो मोस्टली हम इसको रिलैक्स या स्टिक फॉर्म में रखते हैं, लूज नहीं करते इसको। और नीचे जो फीचर्स हैं लाइक आपके पास नॉन क्लस्टर्स फाइंड आउट करने, आपने वो इसको क्लिक कर दें। मैं मेनली जब ये काम करता हूं मैं तमाम के तमाम ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। पी फॉर्म यानी कि उनकी जो प्रोटीन की डोमेन्स हैं उसको भी फाइंड आउट कर लें, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स एनालिसिस है जिसको TFBS कहते हैं, वो भी फाइंड आउट कर लें, ठीक है। क्लस्टर का ब्लास्ट भी आप चेक कर लें, एक्टिव साइट को भी एक्टिव साइट्स को भी फाइंड आउट करने का कह दें उसको, ठीक है। जीन एंटोलॉजी जो है पी फॉर्म की बेस पे वो भी फाइंड आउट कर लें। और उसके बाद एनसीबीआई जीनोमिक कॉन्टेक्स्ट लिंक्स भी आपको प्रोवाइड करेगा, सब क्लस्टर भी देगा, और उसके बाद प्री फाइंडर के थ्रू जो है आप किसी भी डोमेन को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके एनालिसिस भी कर सकते हैं। आपने जस्ट क्लिक करना है सबमिट के ऊपर। जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें जो है विद इन अ फ्यू मिनट्स या कुछ टाइम के बाद हमें इस तरीके से जो है हमारी ईमेल में एक लिंक आ जाएगा। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो ये हमें लेके आ जाएगा रिजल्ट्स की पेज के ऊपर, ठीक है। तो इसके रिजल्ट्स के पेज जो है कुछ इस तरीके से होंगे, ये रिजल्ट्स के पेज ओपन हुए हैं। आप इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। ऊपर देखें ये होल जीनोम सीक्वेंस के अंदर कुछ उसने जो है ये यहाँ पे रीजन दिए हैं होल जीनोम के, ठीक है। ये तमाम रीजन अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कर्सर रखेंगे वो आपको बताएगा कि इस रीजन के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। ये तमाम के तमाम वो रीजन यहाँ पे उसने कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। नीचे आइए देखिए रीजन 2.1 है, 3.1 है, 5.1 है, देन सो ऑन 8.1, 13, यानी कि होल जीनोम के अंदर जो है जितने भी उसके क्लस्टर्स हैं सारे उसने यहाँ फाइंड आउट करके दिए हैं। और नीचे ये देखिए ये पूरी लिस्ट अवेलेबल है। इन रीजन के अंदर जो है कोई भी जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इस तरीके से देखना डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ऊपर आ जाओ, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कॉम्पैक्ट व्यू, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए आपको समरी की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। एक पूरे कॉलम में हमारे रीजन्स आ जाएंगे सारे के सारे जहां जहां पे हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, और आगे उनकी तमाम मेटाबोलाइट्स की फॉर्म आ जाएंगी। जैसे टर्पीन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है रीजन 2.1 में। और जैसे आप जानते हैं मोस्टली जो प्लांट्स हैं इनमें ये जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाया जाता है, जो कि एसेंशियल ऑयल की जो है प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो यहाँ पे ये मेंशन है इस तरीके से। और बाकी तमाम ये देखिए यहाँ पे 8.2 में भी टर्पीन अवेलेबल है। और अगर हम 11.1 पे देखें तो हमारे पास जो है नॉन राइबोसोमल जो पेप्टाइड सिंथेटेज एंजाइम वो अवेलेबल हैं, ठीक है। और आगे चले जाए तो उसका रीजन दिया हुआ है कहां से लेकर कहां तक ये अवेलेबल है, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में यहां से लेकर यहां तक न्यूक्लियोटाइड जो है उनमें ये जो है टर्पीन पर कसर पाया जाता है। सिमिलरिटी कॉन्फिडेंस अगर हाई इट मीन टू से दैट कि ये एक्यूरेसी जो है वो नियर टू 100% है। सिमिलर कंपाउंड्स कौन कौन से हैं जो ऑलरेडी मेटाबोलाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, किनके साथ ये मैच करता है, आगे उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे जो है उसकी क्लास लिखी हुई है क्लस्टर के नॉन राइबोसोमल
पेप्टाइड्स, ये उनकी उनकी क्लास में ये पाया जाता है। तो जहाँ पे हाई है उनको आप कंसिडर कर सकते हैं और उनको आगे फर्दर जो आप स्टडी कर सकते हैं। आपने जस्ट करना क्या होगा, आपने जिस किसी भी रीजन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रीजन है 2.1 वाला, टर्पीन को देखना चाह रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए आपके पास एक पूरा क्लस्टर ओपन हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास यूसीएस जीनोम ब्राउजर पे ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कंप्लीट जो है उसकी केसेट अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे देखें हमारे पास टर्पीन प्रिकर्सर वाला जीन जो उसकी क्लस्टर यहाँ पे अवेलेबल है। जिस कर्सर के ऊपर आप यानी अपना जो है माउस रखेंगे, अब देखिए ये पूरी केसेट, इसके अंदर तमाम जीन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसको जूम इन करके इसने स्टिकर से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कर्सर रखेंगे वो बताएगा इसमें कौन कौन सा जीन अवेलेबल है। और इसको आसान तरीका क्या है इसको रीड करने का, आप नीचे आ जाए जरा, तो नीचे आके आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखा है कोर बायोसिंथेटिक जीन। तो मोस्टली जब भी आपने सर्च करना है एंटी स्मैश को, तो आपने जितने भी मेटाबोलाइट्स के जो कोर जीन होते हैं वो आपको यहाँ से नजर आएंगे, क्योंकि जो उसके पीछे बायोसिंथेटिक जीन होंगे आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इनका कलर यहाँ पे दिया, जैसे ये रेड कलर में है, ये पिंक कलर में है, ये आगे देखे ब्लू कलर में है, ये ग्रीन कलर में है। तो यहाँ पे भी जहां जहां पे ये कलर आपके पास अवेलेबल है, यहाँ कर्सर रखूंगा तो ये वही जीन है जो एडिशनल बायोसिंथेटिक जीन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो कलर है उसी के साथ टाले किया गया है। तो मैं जस्ट इसको क्लिक करूंगा तो नीचे लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी मेरे पास। कोर बायोसिंथेटिक जीन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए उससे सारे बायोसिंथेटिक जीन नीचे दे दिए हैं। तो नीचे ड्रैग करें तो ये देखें ये हमारे पास जो है पॉलीपेप्टाइल सिंथेटेज फैमिली प्रोटीन अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। ये वो है जो कि हमारे पास टर्पीन की बायोसिंथेटिक के लिए यूज होता है, वो जीन अवेलेबल है। इसका साइज क्या है 864 न्यूक्लियोटाइड्स। और इसके अमाइनो एसिड्स कितने हैं, ट्रिपलेट होगा तो ये 287 इसके अमाइनो एसिड्स हैं। आप यहाँ से किसी भी इसकी जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स को कॉपी भी कर सकते हैं फर्दर यूज के लिए, और आप इसके अमाइनो एसिड को भी यहाँ से कॉपी करके फर्दर इसको यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसको ब्लास्ट करना चाह रहे तो आप क्लिक करें ब्लास्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको प्रोटीन ब्लास्ट जो है उसकी जो है वेब ब्राउज़र में स्टिकर्स ले जाएगा, और आप इसको ब्लास्ट करके देख सकते हैं कि जो टर्पीन्स का बायोसिंथेटिक ये जीन है ये किस किस से मैच करता है। तो और अगर आप यहाँ से इसी प्रोटीन को ले जाकर इसके स्ट्रक्चर एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट यहाँ से जो है इस कॉपी यानी कि अमाइनो एसिड के ऊपर कॉपी के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा ये, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप अल्फा फोल्ड या जो आपके पास जो भी सर्वर अवेलेबल है प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए, आईटेजर है या कोई भी, उसके ऊपर जाकर पेस्ट करें, वहां पे क्या हो जाएगा पेस्ट हो जाएगा, जैसे कि हमने इसको जो है ब्लास्ट में स्टिकर से ये अमाइनो एसिड को पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि मोस्ट और ऑप्शन अवेलेबल जिनको आप यूज कर सकते हैं। आप एडिशनल बायोसिंथेटिक जीन देना चाह रहे हैं आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको एडिशनल बायोसिंथेटिक जीन यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो तमाम के तमाम एडिशनल हिस्टडीन काइनेज एंजाइम जो है उसका बताया गया, यहाँ पे उसकी डिटेल दी हुई है। तो ईच एंड एवरी जो जीन यहाँ पे अवेलेबल है वो हमें यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। ना सिर्फ इसका, बाकी जो रीजन है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था 8.2 पे भी ऐसा कुछ जीन अवेलेबल है, क्लिक कीजिएगा इसको तो ये टर्पीन प्रिकर्सर यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे भी कोर बायोसिंथेटिक जीन भी आपने क्लिक करना है रीजन्स के ऊपर तो ये हमें वही देख लें हेप्टाप्रिनाइल जो है वो डाइफॉस्फेट सिंथेस कंपोनेंट 2 जो है उसका जीन यहाँ पे वो दे देगा, ठीक है। तो जितने भी टर्पीन के जहां पे बायोसिंथेटिक जीन पीछे अवेलेबल है सारे के सारे आपको यहां से मिल सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जीन के ऊपर भी क्लिक करके देख सकते हैं, रेगुलेटरी जीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बाइंडिंग साइट्स भी उनकी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको जूम इन भी कर सकते हैं और इसको क्लिक करके इसको रीसेट भी कर सकते हैं जो आपके पास अभी यानी कि सबको खत्म करने के लिए। नॉर्मली आप बस एक बार याद रखिएगा, आपने इन तमाम में से जो कोर बायोसिंथेटिक जीन के ऊपर क्लिक करके और उन जीन में से यहाँ से कॉपी करके फर्दर उस जीन को आगे यूज करना शुरू कर देना है। यानी कि आपको कहीं डिटेल में और डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है कहाँ से जीन आएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा वो, और उसके ऊपर फर्दर जितने भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के आप एनालिसिस को आसानी से कर सकते हैं। मैं आप इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि अगर आपने किसी भी प्लांट, माइक्रोब या फंजाई का जो है आपने जो है वो बायोसिंथेटिक जीन फाइंड आउट करने हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, तो एंटी स्मैश से बेस्ट टूल कोई भी नहीं है। आइए और एंटी स्मैश को यूज कीजिए और अपने एमफिल और पीएचडी के थीसिस में जो रिसर्च है वो इसके थ्रू जो है फाइंड आउट करके जीन्स को आगे प्रोसीड कीजिएगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए। गुड लक योर स्टडी विद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।